जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का ज्योतिष पूर्व उपाय चैनल के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज्येष्ठ मास का महत्व और इस मास में किए जाने वाले ज्योतिषीय उपायों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें करके आप अपने जीवन की अनेक प्रकार की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं ज्येष्ठ मास का क्या महत्व है। पंचांग के अनुसार चैत्र वैशाख मास के बाद आने वाला तीसरा महीना ज्येष्ठ इस वर्ष 13 मई 2025 दिन बुधवार से आरंभ हो चुका है और इसका समापन 11 जून 2025 दिन मंगलवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ होगा। यह महीना विशेष धार्मिक कार्यों के लिए सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व का माना गया है। इस महीने में सूर्य का तापमान चरम पर पहुंचने के कारण शरीर और आत्मा की तपस्या, संयम और सेवा का प्रतीक माना जाता है। यह महीना केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि सामाजिक सेवा के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में प्यासे लोगों के लिए प्याऊ आदि की व्यवस्था करना, गरीबों को शीतल शरबत या जल व छाया प्रदान करना और पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना, यह सब परंपराएं हमें दूसरों की मदद व सहयोग करना सिखाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस मास में हनुमान जी, भगवान राम, सूर्यदेव और वरुण देव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इसके अलावा इस मास में कई प्रमुख धार्मिक व्रत और त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे अपरा एकादशी, शनि जयंती, वट सावित्री व्रत और गंगा दशहरा आदि। तो आइए अब जानते हैं कि इस ज्येष्ठ मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। ज्येष्ठ मास में पानी की बर्बादी ना करें, क्योंकि माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस मास में जल की बर्बादी करता है तो उसे वरुण दोष लगता है, जिससे उस व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस मास में हमें अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मसालेदार भोजन व बैंगन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मान्यता अनुसार इस मास में बैंगन खाने से आपके घर के संतान पर उसका नकारात्मक असर प्रभाव पड़ता है और वहीं अधिक मसालेदार भोजन स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार कहा भी गया है, ज्येष्ठा मूलम तू यो मासमेक भक्तेन संक्षिपेत ऐश्वर्य मतूलम श्रेष्ठम पुनुमान स्त्री व प्रपदे। इसका अर्थ है कि ज्येष्ठ मास में जो व्यक्ति केवल एक समय भोजन करता है वह धनवान बनता है। ऐसा नियम अपनाने वाले व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और एक लाभ और भी मिलता है, वह यह कि उसका धन
चिकित्सा में डॉक्टरों के पास जाने से बच जाता है। तो ये हमने जाना ज्येष्ठ मास का महत्व और इस मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इस मास में वो कौन से ज्योतिषीय उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन की अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो पहला आपको उपाय, यदि आप अपने मान सम्मान में वृद्धि चाहते हैं या नौकरी में प्रमोशन, तो आप ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन सूर्योदय के समय उठकर स्नान करें और सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम आदित्याय नमः का पाठ करें। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और साथ ही नौकरी में प्रमोशन की प्राप्ति भी आप कर पाएंगे। यदि आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो ज्योतिष मत के अनुसार इस ज्येष्ठ मास में आप तिल का दान किसी जरूरतमंद को करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। और इतना ही नहीं, तिल के दान से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और आपको कई हजार यज्ञों के बराबर शुभ फलों की प्राप्ति संभव होती है। यदि आप की कुंडली में मंगल दोष बना हुआ है, मंगल दोष से आप पीड़ित हैं, तो आप इस ज्येष्ठ मास में प्रत्येक मंगलवार में को सूर्योदय से पहले स्नान करें। फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर तुलसी के पत्तों की माला भगवान हनुमान को पहनाएं, अर्पित करें और हलवा पूरी मिठाई का भोग लगाएं और वहीं बैठकर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। तो ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाले संकट नष्ट होंगे और मंगल का अशुभ प्रभाव भी जीवन से कम होगा। यदि आपके किसी कार्य में बार बार बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं और कार्य आपका असफल हो जा रहा है, तो आप ज्येष्ठ मास में मंगलवार के दिन अपने घर से 2 हनुमान चालीसा की पुस्तक, जो कि लाल रंग की स्याही से लिखी हो, प्रिंटेड हो, लेकर निकलें और रास्ते में रास्ते में यदि कोई राम मंदिर पड़ता है तो उस राम मंदिर में जाकर एक पुस्तक श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर दें और दूसरी पुस्तक अपने पास रख लें। और ऐसा करने से आपकी सारी बाधाएं, रुकावटें नष्ट होंगी और आपके बिगड़े कार्य बन जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि यदि आपने ज्योतिष आप और उपाय चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर बेल आइकन दबा दें, ताकि जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो आपकी समस्याओं के बारे में, उपायों के बारे में प्राप्त हों और आप उससे लाभ उठा पाएँ। वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स सेक्शन में जाकर आप अपनी समस्या भी लिख सकते हैं, जिसका समाधान मैं आने वाले किसी भी वीडियो में आपको दे पाऊँगा। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आपको नौकरी
मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, प्रयास आपके विफल हो रहे हैं, तो मंगलवार के दिन आप पीले नमकीन चावल बनाकर माँ सरस्वती को भोग लगाएं और अपनी नौकरी पाने की इच्छा को माँ सरस्वती से प्रार्थना सहित कहें। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही नौकरी की प्राप्ति होगी और रुकावटों का समाधान मिलेगा। यदि आपके किसी सरकारी कार्य गवर्नमेंट के वर्क में कोई रुकावट आ रही है तो आप मंगलवार के दिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें और जल देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ करें, 108 बार पाठ करें। इसके बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपके सरकारी कार्य में आने वाली रुकावटों का समाधान होगा, रुकावटें समाप्त होंगी और आपका कार्य संपन्न होगा। यदि आप अपने घर में परिवार में खुशियों का वातावरण चाहते हैं और चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, तो आप ज्येष्ठ मास के मंगलवार में स्नान करके 1 लोटा जल में लाल कनेर का फूल डाल दें और फिर सूर्यदेव को अर्पित करें। यदि लाल कनेर का फूल आपको प्राप्त ना हो तो आप कुमकुम से कुछ चावल के दाने रंग लें, उनको 1 लोटा जल में डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि व खुशियों का वातावरण बनेगा। यदि आपको अपने किसी कार्य को पूरा करने में बाधा आ रही है तो आप मंगलवार के दिन स्नान आदि के बाद एक कलावे का गोला लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उस कलावे को आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। फिर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं और हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पश्चात आप उस कलावे से एक लंबा धागा निकाल लें और अपने दाहिने राइट हैंड की कलाई पर बांध लें और बाकी कलावा वहीं छोड़ दें, वापस आ जाएं। ऐसा करने से आपके कार्य में आने वाली बाधाएं रुकावटें समाप्त होंगी और आपका कार्य संपन्न होगा। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और परिवार में सुख समृद्धि का अभाव, तो आप ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन एक मिट्टी का छोटा बर्तन ले लें, उसमें शहद भर लें और उस बर्तन का मुंह बंद कर दें, ढक दें और इसे किसी हनुमान मंदिर में जाकर रखाएं और हनुमान जी से घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें, वापस आ जाएं। फिर ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख शांति का वास होगा, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा। यदि आपकी मानसिक शांति भंग है और मन बहुत ही अशांत है तो उसके लिए आप ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें और अर्घ्य देते समय गायत्री मंत्र का पाठ करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भृगो देवस्य यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और मन आपका शांत होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा नए उपायों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।